करेंगे, पहला हमारे ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हम फिजिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप सैटेलाइट इन अ सर्कुलर मोशन विदाउट फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये मान लो है समान, ठीक है, या जो भी मान लो एरोप्लेन है, ठीक है। अब ये आपको कितना मिनिमम वेलोसिटी लगेगा कि आप इसको गोल 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 करते रहो, ठीक है। तो ये क्या है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप सैटेलाइट, या तो कोई ऑब्जेक्ट कोई भी है या तो सैटेलाइट इन अ सर्कुलर मोशन विदाउट फॉलिंग, ताकि वो गिरे भी ना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? Gm/r, छोटा वाला, ठीक है। तो Gm/r, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम v से करते हैं, मीटर पर सेकेंड। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट, मास ऑफ द प्लैनेट kg में है, ठीक है, मास ऑफ द प्लैनेट kg में है। एंड आर एम, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। तो ये क्या है? 9.7 मीटर पर सेकेंड, 9.7.9 मीटर पर सेकेंड। 9.7 से कंफ्यूज मत हो जाना, 11.2 से मत हो जाना, ठीक है। अब हम ये करते हैं सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफुगल फोर्स। देखो, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफुगल फोर्स के बारे में अगर हम करें तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल, ठीक है, पेटल की तरह ही अपने पास खींच रहा है। इट कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, mp²/r, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो रियल होता है, सेंट्रीफुगल होता है वो स्यूडो होता है। एंड सेंट्रीफुगल फोर्स क्या होता है? स्यूडो फोर्स दैट अपीयर्स टू एक्ट आउटवर्ड, बाहर की तरफ, फ्रॉम द सेम सेंटर इन द रोटेटिंग रेफरेंस। तो ये क्या होता है? ये बाहर की तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। इट हैज सेम मैग्नीट्यूड एज सेंट्रीपेटल फोर्स बट इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये डिफरेंस क्या है? सेंट्रीफुगल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होता है? अपोजिट में होता है। इसको हम स्यूडो भी कहते हैं, अपोजिट, स्यूडो फेमिनिज्म, अपोजिट, ठीक है। अब किनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, 1/2 mv² kg/mv, ठीक है। ये हो गया। तो एग्जांपल क्या? 1/1000 kg कार मूव्स एट 20 मीटर पर सेकेंड, हैज़ अ किनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू जो भी है, आपको मान लो 20 स्क्वायर बोल रहा है, तो ये 2 लाख जूल होगा, ठीक है। तो किनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मोशन, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल और कंडीशन, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कल में रखता है एंड सेंट्रीफुगल आपको फेंक देता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट अबव, ठीक है, mgh। एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है, या तो के एक्स स्क्वायर भी बोलो। ये क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे? एक्सटेंशन, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट। किनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन। बियॉन्से फोर्स क्या होता है? अपथ्रस्ट, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस ऑन अ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। प्रेशर इज द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मोर देन द प्रेशर एट द टॉप, ठीक है। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है, नीचे में ज़्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू टॉप। दिस क्रिएट्स अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बियॉन्स फोर्स और अपथ्रस्ट। कि नीचे में फोर्स ज़्यादा होता है, टॉप पे फोर्स उतना नहीं होता। टॉप पे वो फोर्स उतना नहीं है, भाई तुम तो टॉप पे हो ही, लेकिन जो नीचे होता है उसको ज़्यादा होता है, फोर्स लगता है, ठीक है, अपथ्रस्ट। शिप फ्लोट कर जाती है, ठीक है, और शिप का शेप भी ऐसे होता है ताकि बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा हो, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट राइज करेगा। शिप ऐसे बना हुआ है कि बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा हो, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा होगा तो शिप जो है वो राइज करेगा। लाइफ जैकेट हमको फ्लोट करने में मदद करता है, क्योंकि वेट और जो बियॉन्ड फोर्स जो होता है वो बराबर हो जाता है। और यहाँ पे क्या है? हॉट एयर बलून जो होता है वो राइज कर जाता है, क्योंकि वेट कितना कम होता है बलून का, बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा होता है, तो ये लाइट कर जाता है। शिप भी ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है।
और अगर वेट ज़्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है। ठीक है, अगर वेट ज़्यादा है वेट ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। लाइफ जैकेट से आप फ्लोट करोगे, इसमें क्या होता है वेट कम है, एंड इसमें क्या होता है वेट ज़्यादा है, तो ये फ्लोट करोगे आप। कंडक्शन क्या होता है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सॉलिड बाय अ डायरेक्ट कांटेक्ट, नो एक्चुअल मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक कुछ भी गर्म चीज़ रखो, धीरे धीरे आपके हाथ में वो गर्म चीज़ लग जाएगा। हीट ट्रांसफर होता है मेटल रॉड में, एंड स्पून गेटिंग हॉट इन टी। ठीक है, आप चाय बनाते वक्त एक स्पून रख दो तो वो अपने आप गर्म हो जाएगा। कन्वेक्शन क्या होता है ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड और गैस बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे जब पानी ऐसे ऐसे जब आप गर्म करोगे तो ऐसे ऐसे करके बबल्स आएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर एयर सर्कुलेशन इन रूम। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एयर हीट इन लिक्विड और गैसेस बाय मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, जब आप फ्लूइड मूव करके, जैसे बॉइलिंग वाटर हो गया, एयर सर्कुलेशन हो गया। रेडिएशन क्या होता है ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। देखो इमेज भी याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। Heat from sun reaching the earth and warmth felt at the fire, from distance, from a fire. The conduction क्या होता है हीट ट्रांसफर बाय सॉलिड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड नो ट्रांसफर ऑफ नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बाय मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड। एंड रेडिएशन क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेसिफिक हीट क्या होता है MCT। ठीक है, एंड ग्रेविटेशन लॉ क्या है G m1 m2/r²। जी क्या होता है nm² बाई kg², 6.67 into 10⁻⁻11। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट अदर पार्टिकल। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्यू क्या होता है MC/T। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड क्या होता है मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाई चेंज इन द टेम्परेचर। एंड जी क्या होता है kg/K। MC/T मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड टी क्या है चेंज इन द टेम्परेचर। सी क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन द टेम्परेचर। क्यू हीट मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी से होता है एंड चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज इन द टेम्परेचर। हीट हमेशा हाई टू लो की तरफ जाता है, हीट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर पार्टिकल अलोंग द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ है मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। m1 m2/r²। जी -11 है।